एक सज्जन व्यक्ति ने कहा है कि इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, माने कि आपकी प्राथमिकताएं ही तय करती हैं आप किस दिशा में जाएंगे। नमस्कार, मैं अतुल जय। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मानसिक शौचालय वाली सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये चैप्टर नंबर 1 है। इसमें 2 हिस्सों में बातचीत की जाएगी। पहले हिस्से में हम ये समझेंगे कि मन की दुर्बलता ही है ये कैसे जाने, और आपका स्वभाव ही वह है ये कैसे जाने। और दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि जब हम मन की दुर्बलता को पहचान लेते हैं तो पहला स्टेप क्या हो अपने मन की दुर्बलता को दूर करने का, अपने मन को सबल बनाने का, अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने अपने आसपास देखा होगा कि विविध प्रकार की पर्सनालिटीज के लोग फैले हुए हैं। तो पर्सनालिटी जो होती है वो अपने आप में कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, डीएनए में इनक्रिप्टेड है। हालांकि एक व्यक्तित्व के निर्माण में साइको सोशल इफेक्ट भी होते हैं। हमारी परवरिश कैसी है, हम कहाँ पैदा हुए हैं, हमारे माहौल का बड़ा असर हमारी पर्सनालिटी के बनने में होता है। और साथ में हम हेरिडिटरी भी लेके आते हैं, अपने माता पिता पूर्वजों से भी हम बहुत सारे गुण अवगुण लेके आए हुए होते हैं। तो पर्सनालिटी होती है। कई पर्सनालिटी ऐसी होती हैं जिनको परेशानियों में मजा आता है। परेशानियां सामने हो तो लड़ने में, जूझने में मजा होता है। कुछ लोग जीवन में ज्यादा ही सहजता पसंद होते हैं। जरा सी परेशानी उनको ज्यादा दिक्कत में डाल देती है, वो ज्यादा सोचने विमर्श करने वाले होते हैं। ये पर्सनालिटीज का अंतर है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने अगल बगल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोग बहुत ज्यादा ही चिंतालु स्वभाव के होते हैं। कुछ लोग चीजों को लेट इट गो के स्वभाव में लेते हैं, जो चल रहा है चलने दीजिए, देखा जाएगा। कुछ लोग बिना तैयारी के कोई काम नहीं करते हैं। कुछ लोग चलते चलते तैयारी कर लेते हैं। कुछ लोग बिल्कुल यकीन ही नहीं रखते हैं तैयारी में, उनका ये होता है कि करने वाला कर ही देगा। तो ये सारी चीजें अपने आसपास में हम देखते हैं। तो क्या इन सारी चीजों को देख समझ के एक व्यक्ति बता देगा कि इनको मानसिक समस्या है, या ये मानसिक रूप से कमजोर हैं, या इनकी मन की दुर्बलता को पहचान रहे हैं हम? ऐसा नहीं है। अब आपको डिमार्केट करना पड़ेगा। जब भी आपकी चिंता, आपका स्वभाव आपके डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करने लगे, आपके काम को बिगाड़ने लगे, आपके लोगों से संबंधों को बिगाड़ने लगे, आपके डेली रूटीन को प्रभावित करने लगे नकारात्मक रूप से, तब आप जान जाइए कि आपके बिहेवियर में इश्यूज हैं। जैसे ऐसे समझिए कि आप साफ सफाई को लेके जागरूक रहते हैं, लेकिन साफ सफाई के चक्कर में आप ऑफिस जाने में लेट हो गए, यानी अब ये इश्यूज की शुरुआत हो गई है। आप चिंता करते हैं, आप किसी विषय पे 3 बार सोचते हैं, लेकिन 3 बार सोचने के क्रम में आप सही समय पर निर्णय नहीं ले पाए और आपका आर्थिक नुकसान हो गया। यानी ये आपका जो स्वभाव है अब आपके लिए दुर्बलता बनता जा रहा है। यही समझना होता है। आपका स्वभाव अगर आपके डेली काम में रुकावट बनने लगे, आपके लोगों से संबंध खराब करने लगे, आपकी नींद को डिस्टर्ब करने लगे, आपका मन बेचैन रहने लगे, तब आप जान जाइए कि आपका स्वभाव अब केवल स्वभाव नहीं रहा, अब वो विकार में तब्दील होने लगा है। तो पहचानने का एकदम सटीक सही तरीका यही है कि जब आपका डेली रूटीन प्रभावित होने लगे, आपके डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आने लगे, आपको समझ जाना चाहिए कि अब हमें अपने व्यवहार पे, अपने बातचीत पे काम करने की जरूरत आ गई है। क्या हम खुद से काम कर पाएंगे अथवा हमें विशेषज्ञ की मदद लेनी पड़ेगी? इसी विषय पे हम आगे के वीडियोज में बात करेंगे। तो ये हो गया कि आप मन की दुर्बलता को पहचाने कैसे। आपको मैंने एक सीधा 1 लाइन का उपाय बता दिया, ये अपने पे अप्लाई करके आप देख लीजिए। अगर ये लागू होता है तो आप समझ जाइए कि आपके मन में दुर्बलता है, आप मानसिक विकार की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आपने अपना एनालिसिस कर लिया, आप जान गए। जानने के बाद पहला स्टेप क्या होना चाहिए? यहीं पे जहां से हमने वीडियो शुरू किया था, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। प्राथमिकता तय करेगी हम कहां जाएंगे। यहीं पे प्राथमिकता का रोल शुरू होता है। आप ऐसे समझिए, जब आपकी शादी हुई, आपके बच्चे होने वाले हैं, बच्चा होने वाला है, आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको इस तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसमें 1 लाख रुपए के खर्चे आने हैं। आप घबरा गए, चिंता में आ गए, हमारे पास बजट नहीं है, डॉक्टर हमें लूट रहा है, दुनिया भर की बातें आप कर रहे हैं। ठीक है, आपने किसी तरीके से डॉक्टर की बात को टाल दिया और भगवान की कृपा से बच्चा हो गया, जच्चा बच्चा सुरक्षित भी है। ठीक छठी वाले दिन आप 2 लाख रुपया खर्च करते हैं, लोगों को बताने के लिए, अपनी खुशी दिखाने के लिए। यही से प्राथमिकता तय होती है।
क्या होता अगर डॉक्टर की बात सही साबित हो जाती और जच्चा बच्चा की जान खतरे में पड़ जाती? उस 1 लाख रुपया बचाने के चक्कर में आप जान को जोखिम में डाल दिए, क्योंकि वो आपकी प्राथमिकता नहीं थी। प्राथमिकता न होने के पीछे के कई कारण हो सकते हैं। आपका अज्ञान हो सकता है, आपका डर हो सकता है, कालाबाजारी का भय हो सकता है, लेकिन आपकी प्राथमिकता वो नहीं थी। आपकी प्राथमिकता थी कि बच्चा आ गया, अब लोग जाने कि मुझे बच्चा हुआ है, लोगों के बीच में प्रसिद्धि फैले। यही होता है प्राथमिकता का डिमार्केशन। अब आप समझिएगा, मेरे एक रिलेटिव से बातचीत के दौरान मैंने कहा कि अपनी बच्ची का एडमिशन बीटेक में करा दीजिए, तो बोले फीस ज्यादा लग रही है। तो मैंने बात घुमा के पूछा कि एक रिश्ते की बात आ रही है, बच्ची के लिए 20 लाख रुपए दहेज मांग रहे हैं, वो तुरंत तैयार हो गए। यही होती है प्राथमिकता। तो अब मुद्दे पे आते हैं, कैसे प्राथमिकता प्रायोरिटीज को तय करके आप अपनी मेंटल हेल्थ को दुरुस्त कर सकते हैं, अपनी मानसिक दुर्बलता को हरा के जीवन में जीत सकते हैं। आप मान लीजिए आपके पास ऊर्जा के 100 बंडल हैं। अब आपको तय करना है कि ऊर्जा के इन 100 बंडलों में से कितने कितने बंडल कहाँ खर्च करने हैं। जैसे मुझसे कोई पूछे तो मैं ऊर्जा के 10 बंडलों को अपनी सेहत पे खर्च करना चाहूंगा। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं मेंटली फिजिकली फिट रहूं। जब तक मैं मेंटली फिजिकली फिट नहीं होऊंगा तब तक कुछ भी बेहतर नहीं कर पाऊंगा। जिस दिन आपने ये ठान लिया, आपने अपनी प्राथमिकता तय कर ली कि मेरे जीवन की पहली प्राथमिकता है मेरा स्वास्थ्य, आप क्या करना शुरू करेंगे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सुबह उठना शुरू कर देंगे, व्यायाम करना शुरू कर देंगे, अच्छा खान पान कर लेंगे, अच्छी नींद ले लेंगे। जैसे ही आप ये 4-5 टिप्स फॉलो करेंगे, आपकी सेहत सही होने लगेगी। बस प्राथमिकता का मामला है। अभी क्या है, अभी हमारे जीवन की जरूरतें ज्यादा हैं। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है धन कमाना। तो धन कमाना हमारी प्राथमिकता है। धन कमाने के लिए हम देर रात तक काम करते हैं, गलत काम भी करते हैं, सेहत खराब कर लेते हैं, नैतिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं, देश के विरुद्ध भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो हमारी प्राथमिकता है। प्राथमिकता को सही करने का सटीक तरीका होता है जरूरत और लग्जरी में अंतर करना। आप कहेंगे मैं कौन सी बात कर रहा हूं? मैं बहुत जरूरी बात कर रहा हूं। आज जितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं वो जरूरत और लग्जरी में अंतर ना कर पाने से हो रही हैं। खाना हमारी जरूरत है, कपड़ा हमारी जरूरत है, समाज हमारी जरूरत है, स्वच्छता हमारी जरूरत है। हम 10 लाख की कार में चल सकते हैं, लेकिन 40 लाख की कार हमारी जरूरत नहीं, लग्जरी है। ये अंतर करना होगा, ये भी प्राथमिकता से ही तय होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको, अगर आप अपनी सेहत को प्राथमिकता देते हैं तो आपके खान पान सोने जागने की हैबिट अपने आप सुधर जाएगी। अब आता है अगला स्टेप, आप अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं। तो जिस दिन आप अपने परिवार को प्राथमिकता देंगे, आप फाइनेंशियल सेविंग करना शुरू कर देंगे, बीमा कराएंगे, घर परिवार के बच्चों को, अपने बच्चों को अच्छी जगह पे शिक्षा देंगे, अच्छा खान पान देंगे, अपराध करने से बचेंगे क्योंकि परिवार संकट में आ सकता है। आप तीसरे नंबर पे समाज को प्राथमिकता देंगे। तो आप जब समाज को प्राथमिकता देंगे तो आप अपनी बोली भाषा को कंट्रोल में रखेंगे, समाज में सही समय पे समय देंगे, अगल बगल के लोगों की जरूरत पड़ने पे मदद कर देंगे। तो इस तरह से हमें अपने पूरे जीवन को या एक पूरे दिन की संपूर्ण ऊर्जा को ऊर्जा के बंडलों में बांटकर तय करना होगा कि हम जीवन में किस बात को कितनी प्राथमिकता देते हैं। स्वास्थ्य को प्राथमिकता, शिक्षा को प्राथमिकता, परिवार को प्राथमिकता, समाज को प्राथमिकता। तो हमारे काम करने का स्टाइल और अप्रोच दोनों ही सटीक हो जाएंगे। हमारे मन का बिखराव रुक जाएगा। हम तय कर पाएंगे कि हमें यही काम करना है। जैसे बहुत सीधी बात है, आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, डिसिप्लिन के उदाहरण, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, विराट कोहली, जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार। उनकी प्राथमिकता है उनकी सेहत। तो उनका खान पान बिल्कुल डिसाइड है कि कब खाना है, कब नहीं खाना है, क्या खाना है, नहीं खाना है। अब जिन उनकी प्राथमिकता उनकी सेहत नहीं होती तो क्या वो उस स्तर का डिसिप्लिन फॉलो कर पाते? नहीं कर पाते। अब आप इसी तरह से अन्य उदाहरण लीजिए, कैलाश सत्यार्थी समाज सेवी। उनकी प्राथमिकता थी कि समाज को कुछ देना है। उन्होंने अपना जान जोखिम में डालकर अपहरित बच्चों को बचाया, उनको शिक्षा दीक्षा दी। ये तय हो सका उनकी प्राथमिकता से ही ना। तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। पहला कदम मेंटल हेल्थ को सही करने और जीवन को पटरी पे लाने का है। अपनी प्राथमिकताओं को तय करिए और ये तय करने का काम आप ही कर पाएंगे। जब इस बात में उलझन हो कि हम अपनी प्राथमिकता को तय नहीं कर पा रहे हैं, अपनी प्रायोरिटीज को सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप काउंसलर से मिलिए, विशेषज्ञ से मिलिए जो आपको राय दे सके, अपने बड़ों से सलाह लीजिए, लेकिन अपनी प्राथमिकता को तय करिए। फर्स्ट स्टेप यही है। और अगर आप ये कर पाए, उसी दिन से आप देखेंगे कि आपके जीवन की बेहतरी शुरू हो जाएगी, आपके मन का बिखराव, टूटन कम होने लगेगा और आप सटीक सही दिशा में बढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा मानसिक शौचालय का
पहला एपिसोड या पहला चैप्टर कह सकते हैं, जिसमें हमने इस विषय पे बात की कि मन की दुर्बलता को पहचाने कैसे और पहला स्टेप मन की दुर्बलता को हराने की तरफ कैसे बढ़ा जाए। इसके दूसरे अध्याय में हम बात करेंगे उन आध्यात्मिक उपायों पर, उन सकारात्मक उपायों पर चर्चा करेंगे जिनसे आप इन प्राथमिकताओं पे काम कर पाएंगे। जो प्राथमिकताएं आपने तय की है उनको और मजबूती दे पाएंगे, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपके कोई सवाल हो, आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। हमारा जो मार्तंड ज्योतिष संस्थान का विवरण है, कांटेक्ट नंबर है, एड्रेस है, वहां भी आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। वहां मुझसे मुलाकात हो जाएगी, हमारे अन्य एक्सपर्ट से मुलाकात हो जाएगी और हम आपके जीवन को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। ये केवल आपके जीवन की बात नहीं है, ये एक सामूहिक प्रयास है ताकि हम सब लोग मिल के मानसिक दुर्बलता को हरा पाए और ये जो एक महामारी की तरह मनोरोग फैल रहे हैं, मानसिक विकार फैल रहे हैं, उनसे लड़ा जा सके, जीता जा सके। धन्यवाद।